हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं और वो अपडेट के बारे में ही हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो अपडेट आए हैं इसके कारण इस कंपनी में गिरावट देखी गई है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपडेट निकल के सामने आए हैं वो क्या है और ये जो अपडेट हैं उसमें क्या इस कंपनी के बारे में बताया गया है। और अगर थोड़ा सा बात कर लें तो ये एनसीएलटी में ये जो कंपनी गई थी उसी से संबंधित ये अपडेट निकल के सामने आए हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो Q3 रिजल्ट आना है वो कब आने वाला है। इसके अलावा और जो अपडेट निकल के सामने आए होंगे उसे भी देखने का प्रयास हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, रतन इंडिया पावर लिमिटेड की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल जब मार्केट बंद हुआ था 20 जनवरी को तो 10 रुपये 55 पैसे पे ये ट्रेड करती हुई नजर आई थी और इसमें आधे % की तेज़ी दिखी गई थी। लेकिन ये जो कंपनी है ये जब शुरुआत में जब ट्रेडिंग हुई तो इसमें अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला। उसके बाद इसमें लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें 2.5% की गिरावट देखी जा रही है, जबकि 1 महीने की अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 14% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है, जबकि 6 महीने में 113% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आई है। वहीं अगर ईयर टेल रेट की बात करें तो 14 से 15% का, जबकि 1 साल की अगर हम बात करें तो 174% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आती है। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये कंपनी एक समय 40 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आई थी। उसके बाद इसमें गिरावट देखी जा रही है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है पावर के क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आ रही है और पावर के क्षेत्र में इसे गवर्नमेंट का भी सहयोग वर्तमान में मिलता हुआ नज़र आ रहा है और यही कारण है कि पावर सेक्टर से संबंधित सारी कंपनियां भागती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें रतन इंडिया पावर लिमिटेड भी शामिल है। और 1 फरवरी का जो बजट आने वाला है उसमें अगर कुछ और अनाउंसमेंट हो गए और सरकार का बढ़ावा मिल गया तो ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकता है, अपसाइड देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट निकल के सामने आता है वो ये कि ये जो है ईएसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में शामिल है, अर्थात इस पे सेबी की नज़र बनी हुई है, ताकि इसमें जो पिछले 1 साल में 174% का रिटर्न निकाल के दिया है उसके बाद इसे ईएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में डाल दिया गया है। जब भी कोई कंपनी जब ईएसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब कंपनी इस पर नज़र रखने वाली है और ये पहले ये स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में जाएगा, स्टेज 3 में जाएगा और इसके बाद ये स्टेज 6 तक जाने के बाद ये फिलहाल निकलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात अच्छा खासे समय तक ये जो है स्टेज जो एएसएम के लॉन्ग टर्म स्टेज में रहने वाला है। वहीं अगर हम बात कर लें इसमें जो अनाउंसमेंट निकल के आए हैं, जो न्यूज़ें निकल के आई हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी के बारे में जो अनाउंसमेंट निकल के सामने आया है वो ये बता रहा है कि 20 तारीख को इसके संबंध में एक जो अनाउंसमेंट निकल के आया है वो बता रहा है कि ये जो लॉ अपील ट्रिब्यूनल केस ऑफ सीनियर जो थर्मल पावर प्लांट है उसके बाद से जो कि इसकी सब्सिडरी कंपनी है रतन इंडिया जो पावर लिमिटेड है उसके बारे में ये न्यूज़ निकल के आया 20 तारीख को, और उससे पहले एक 16 तारीख को न्यूज़ निकल के आया है जिसे भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो 20 तारीख को न्यूज़ निकल के आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आया है वो ये बताने का प्रयास किया जा रहा है सब्जेक्ट में कि डिसमिसल ऑफ द अपील ऑफ ऑनरेबल नेशनल जो कंपनी लॉ अपिलेटेड ट्रिब्यूनल है अर्थात NCLAT जो इन केस ऑफ सिनार थर्मल पावर लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ कंपनी, अर्थात जो रतन इंडिया जो पावर लिमिटेड की होली जो सब्सिडरी कंपनी है जो सिनार पावर थर्मल पावर उससे संबंधित कंपनी ने एक अपील किया था एक NCLT के जो अपील जो ट्रिब्यूनल है उसमें ये फिलहाल डिसमिस होता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात NCLT इस प्रक्रिया को खारिज करते हुए नजर आ रही है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अगर हम बात कर लें तो ये जो NCLT की प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई थी इसमें क्योंकि ये जो कंपनी है उसकी जो सिनार थर्मल पावर लिमिटेड जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल बैंकरप्सी कोड के तहत इस पे बैंकरप्ट घोषित किया जाने वाला था, जिसके बाद ये जो कंपनी है पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भेज दिया था NCLT में और NCLT में ये फिलहाल डिसमिस होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो सिनार थर्मल
थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो ये इसी सब्सिडरी कंपनी है, अर्थात रतन इंडिया पावर लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है। जो ये कॉपी डिसमिस हुई है, जो ये अपील डिसमिस हुई है, वो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हॉनरेबल जो नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल है न्यू दिल्ली, वो फिलहाल इसको डिसमिस कर दिया है। हालांकि इसका जो आर्डर पूरा उसका अभी वेट किया जा रहा है। जल्द ही जब भी इसका संबंधित आर्डर निकल के सामने आएगा जिसमें पूरी डिटेल जानकारी रहेगी कि इसको डिसमिस क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, तो भी हम इसमें आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे कि ये जो कंपनी का अपील क्यों डिसमिस किया गया था। अब हम अगर बात कर लें थोड़ा आगे, जिसके बारे में ये डिटेल्स जानकारी दे रहे हैं कि ये जो 1350 मेगावाट का जो सिनार थर्मल पावर प्लांट है, ये पूरी तरीके से ये रतन इंडिया पावर जो लिमिटेड है उसके तहत काम करती हुई नज़र आती है। ये फिलहाल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जी है, एल&टी एंड सीमेंस है, उनके थ्रू जो इक्विपमेंट दिया गया था वो उसके थ्रू ये बनती हुई नज़र आई थी। और उसी के संबंध में ये जो कंपनियां हैं जो कि जिसका ये कर्ज चुका नहीं पाए थे और ये कंपनियां एनसीएलटी में चली गई थी, जिसके बाद इसे एनसीएलटी में अपील करना पड़ा था। और ये हालांकि ये जो कंपनी वन टाइम सेटलमेंट के बारे में भी बात करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या ये वन टाइम सेटलमेंट हो पाता है या नहीं। अब हम अगर बात करें 16 जनवरी को जो न्यूज़ निकल के आया है सामने उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 16 जनवरी को न्यूज़ निकल के आया है उसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट आने वाला है कब, 23 जनवरी 2024 को ये रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें जो अनऑडिटेड जो रिजल्ट होगा स्टैंड एंड कंसोलिडेटेड उस दिसंबर 2023 के क्वार्टर का, उसका ये रिजल्ट देते हुए नज़र आएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 23 तारीख को फिलहाल ये कंपनी Q3 का रिजल्ट जारी करने वाली है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अगर बात कर लें इसके डिलीवरी पैटर्न जो उठाई जा रही है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल जब 20 तारीख को कारोबार इसमें हुआ था तो इसमें लगभग 1 करोड़ 22 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई थी, जो ये बता रहा है कि इसमें ऑपरेटर भी अच्छी खासी भूमिका में देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये जो 1 करोड़ 22 लाख शेयर हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तो भागीदारी नहीं होगी, लेकिन इसमें से मात्र और मात्र 41% ही डिलीवरी उठता हुआ नजर आया, जो कि ये बता रहा है कि इसमें 33% से 34% ही डिलीवरी उठती हुई दिखाई दी। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ है कि इसमें ट्रेडर अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए, जिसके बाद इसमें मामूली सी बढ़त देखने को मिली थी। तो दोस्तों जाते जाते बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करिए, पूरा डिटेल जानने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा और भविष्य दोनों सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छे खासे रिटर्न की भी प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।